मैं श्रीमती आशा ठाकुर, पत्नी श्री सुशील कुमार ठाकुर, हरदे चक पंचायत के सभी पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच में मुखिया पद के लिए एक उम्मीदवार के तौर पे आना चाहती हूँ। आपकी क्या मुख्य उद्देश्य है जो आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और समाज की सेवा करना चाह रहे हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य सबसे पहले ये है कि मैं अपने पूरे पंचायत के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, उन लोग का भला करना चाहती हूँ, उन लोग का विकास करना चाहती हूँ। किसी भी तरह की जाति पात से उठ के मुझे किसी अमीर और गरीब, ऊंची जात नीची जात, इन सब से हट के सिर्फ अपने पंचायत के लोगों का विकास करना मेरा विशेष उद्देश्य रहेगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि कुछ जैसे विकास करना चाहिए। बहुत जगह पे अगर आप देखिएगा तो कहीं पे कभी भी बारिश हुई तो जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोगों को चलने में, रास्ते में कभी कुछ लेने भी जाना होता है तो उसके लिए उन लोगों को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पे भी पानी की जब भर जाता है तो बहुत तरह की बीमारियां भी उससे घर करती हैं। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही रखूंगी कि इस तरह की जल भराव की स्थिति से निपटा जाए। दूसरा, जगह जगह लाइट्स की बहुत कम व्यवस्था है, तो पहले लाइट्स के लिए भी बात, जो भी बजट आए सब लोग के लिए बराबर बटा जाए, सब लोग के लिए बराबर कार्य हो, लाइट्स की व्यवस्था हर जगह हो। तीसरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की बहुत तरह की चीज़ों में रुचि होती है। कुछ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष तरह का मैदान यहाँ पे हो जिसमें सब तरह की उचित तैयारियाँ हो, फैसिलिटी हो, ताकि बच्चे आराम से यहाँ पे अपना खेल प्रदर्शन कर सकें और उन्हें आगे इस तरह की चीज़ों के लिए मंच मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ विकास के उद्देश्य से यहाँ आना चाहती हूँ, और अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझें कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर चुनें। क्योंकि मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि कभी भी मैं पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखूँ। मेरा मेन मोटिव है कि जो भी फंड आए वो हर जगह पे बराबर इस्तेमाल हो, चाहे वो छोटी जात के लोग हों, बड़ी जात के लोग हों, अमीर हो, गरीब हों। और अगर कोई भी मुखिया अगर पैसा दे के या पैसा खर्च करके किसी भी तरह का फंड दे के अगर आएगा तो उसका पहला उद्देश्य यही होगा कि वो उस फंड को अपने लिए, पहले जितना उसने लगाया है वो उतना निकाल ले और उसके बाद उसको बाकी बचा हुआ जो फंड होगा वो लगाए कहीं पे। तो इस तरह की चीज़ों से मैं अलग हट के रहने को या हरदे चक पंचायत के लिए जो भी सुविधा मिलेगी या जो भी उधर की तरफ से कोई किसी भी तरह की योजना आती है वो सारी आम जनता को पता हो यहाँ की, कि हम किस तरह का योजना आया है, उससे किस तरह का लाभ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आम जनता के लिए मैं खुद बताना चाहूँगी। और जब भी इन लोगों को किसी को भी ज़रूरत हो वो किसी भी समय आके यहाँ पे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप जीते चाहे ना जीते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जितना संभव हो सकेगा हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। क्या आप पंचायत में जनता से स्वयं जाके मिलेंगे या फिर सुशील भैया का हेल्प भी लेंगे? बिल्कुल, जब ये मेरे साथ हैं, हम और ये दोनों जन्म सुख दुख के साथी हैं, तो हम दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हम दोनों ही एक दूसरे का साथ देना चाहेंगे। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं प्रतिनिधि को? जी, पहले तो हम अपनी ग्राम पंचायत की सारी जनता को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और माता रानी से यही दुआ करते हैं कि पंचायत में हमारा पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर हो, विकास की एक गाथा लिखे। क्योंकि आने वाले समय, पिछले दिनों से हम बहुत टर्म से बहुत चीज़ पंचायती राज का देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे ग्राम पंचायत में जो समुचित विकास होनी चाहिए वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं हमारी गरीब जनता के साथ छलावा हो रहा है और उस चीज़ के लिए हम एक कदम आगे बढ़ के आए हैं कि पूरा बिहार जो है इस बार के पंचायती चुनाव में एक बदलाव की गाथा लिख रहा है। उस कंडीशन में हम हमारे ग्राम पंचायत की आम जनता से यही आशा रखते हैं कि वो कुछ विकास को लेके एक कदम आगे आए, जात पात ऊंच नीच के भाव को छोड़ते हुए। इस तरह की भावना आज के दौर में बिल्कुल नहीं रह गई है।
बिल्कुल जात पात से हट के राजनीति करने की ज़रूरत है। और मैं इसे राजनीति नहीं कहूँगा, चूँकि मैं इस पंचायत का वासी हूँ और पंचायत के लोगों के दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ। और उस दुख दर्द को देखने के बाद कहीं ना कहीं एक आशा जगी है कि हमारे पंचायत के वासियों के लिए कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है। इस मंच के माध्यम से कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है, जो कि हमारे गरीब जनता है, उनके बच्चे हैं, उनको समुचित शिक्षा की व्यवस्था हो, समुचित रहन सहन की व्यवस्था हो, समुचित खेल कूद की व्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है डेवलप करेगा। तो उस चीज़ को रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि एक कदम आगे, एक स्टेप आगे लेना है। उसके बाद बाकी का हमारे जो पंचायत की जनता है उनके ऊपर भी छोड़ना है कि क्या गलत है क्या सही है। इन चीज़ों से वो खुद भी वाकिफ़ है और आज तक उनको पंचायती राज के माध्यम से क्या सुविधाएं मिल पाई हैं, कितने फंड्स आए, उनका इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो पाया, ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर नहीं हो पाती है। हम लोग जैसे लोग क्लियर इस चीज़ को नहीं कर पाए हैं आज तक। तो जो आम जनता है, जिनको कि सिर्फ अपने रहन सहन खाने पीने से मतलब है, उनको बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो कि एकदम बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं और इस बात का दुख होता है। और शायद यही एक रीज़न है कि इस मंच पे हम आने के इच्छुक हुए हैं, हमारी पत्नी इस मंच पे आने की को इच्छुक हुई हैं।